मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। कोरोना पेंडेमिक काल चल रहा है, इसे चलते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। लेकिन दिल्ली के अंदर पिछले 1 महीने से केसेस बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से सरकार ने दोबारा से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाया है। हिंदुस्तान के अलग राज्यों के अंदर भी अनेक शहरों के अंदर दोबारा से लॉकडाउन लगाए गए हैं, जिससे कि इसके ऊपर काबू पाया जा सके। इसके अंदर मैंने देखा है कि आजकल रोगियों के अंदर एक और भी तरह का डर बैठा हुआ है कि जिसको भी बुखार हो जाता है वो समझता है कि उसे कोरोना हो गया है, और कोरोना की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाती है तो उसको डर लगने लगता है कि शायद अब उसकी मृत्यु निश्चित है। और ऐसे के अंदर अगर रोगी का अभी ऑक्सीजन लेवल 95, 96, 97 भी है, तब भी उसका और उसके घर वालों को चिंता एकदम स्वाभाविक तौर पे बढ़ जाती है, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से अस्पताल के अंदर दाखिला मिल जाए, जिससे कि रोगी की जान बच सकेगी। लेकिन रोगी को फिर भी लगता है कि अस्पताल जाने के बाद भी उसका कुछ नहीं बनने वाला है, अब तो मृत्यु निश्चित है। ऐसे के अंदर क्योंकि रोगी ने जो अपना मनोबल बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर लिया है, तो रोगी को ठीक होने में दिक्कत ज़्यादा आती है, और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं लगता है। और अगर उसके घर वाले समझदार हैं और उसको ढाढ़ बंधाते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, उसको शांत रहने की ताकीद करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत संभल पाता है। लेकिन ऐसे के अंदर अगर घर वाले भी उसको नेगेटिव ही सोच देने लगें, तो ये स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है। वह भी कहता है कहीं से मेरे लिए हॉस्पिटल के इंतज़ाम करो। घर वाले भी सबको फ़ोन कर करके हाय तौबा मचा देते हैं कि अब इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए कोई हॉस्पिटल का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करें? जबकि मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर रोगी को 95 तक भी ऑक्सीजन जा रही है तो बिल्कुल ही सेफ़ है, 90 तक भी अगर जा रही है तब भी वो बिल्कुल सेफ़ मोड में है। हाँ, लेकिन 95, 94 ऑक्सीजन लेवल होने के बाद उसके घर वालों को कोई ऐसे स्थान का ढूंढना चाहिए जहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिल जाए। और लेकिन अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्थान ऐसा ढूंढने की कोशिश करेंगे कहाँ पे उनके आसपास में अस्पताल है, या कोई नर्सिंग होम है, या कोई ऐसा क्वारंटाइन सेंटर है जहाँ ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। केवल इतना ही जाके पता करें, घर के अंदर शोर ना मचाएं और रोगी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। लेकिन उनकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि कहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा हो सकती है। लेकिन जब तक 94 या 95 ऑक्सीजन लेवल आ रहा है, जब तक तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। और अधिकतर रोगियों को माइल्ड सिम्टम ही होते हैं, तो वो तो ठीक ही हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर रोगी के अंदर ये सिम्टम बहुत ही तीव्र हो कि अब तो उसकी मृत्यु निश्चित है और उसके लिए वो बहुत एक्साइटेड स्टेट के अंदर जा रहा हो, तो ऐसे के लिए होम्योपैथी के अंदर 2 दवाइयाँ बहुत ही अच्छी हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, और रोगी के अंदर बैठा डर कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इन दवा के प्रयोग से रोगी का कोरोना ठीक हो जाएगा, और हो सकता है कोरोना के सिम्टम भी कम हो जाएंगे। कुछ रोगियों में ऐसा भी देखने में आया है। इसके अंदर दवाइयों के नाम है एसिड नाइट्रिकम और रूटा एस। इन दोनों को कैसे देना है कि जिसके लक्षण एसिड नाइट्रिकम वाले हैं तो उसको एसिड नाइट्रिकम देनी है, जिसके रूटा जैसे सिम्टम हैं तो उसको रूटा देनी है। इसके अंदर एसिड नाइट्रिकम के अंदर क्योंकि डिस्ट्रक्टिव चेंजेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि अगर रोगी को दस्त ज़्यादा लग रहे हों या उसके मुंह में छाले हो गए हों, तो ऐसे के अंदर एसिड नाइट्रिकम दिया जाता है। और अगर रोगी के सिर में दर्द है या आँखों में दर्द ज़्यादा है तो रूटा नाम की दवाई दी जा सकती है, जिससे कि रोगी का यह कोरोना भी ठीक होगा, और उसके अंदर जो बैठा हुआ डर है, मरने का डर खास तौर पे, वो भी उसका ठीक हो जाएगा और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।